साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर गौरव भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। साथियों आज का मेरा जो विषय है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। काफी लोगों की डिमांड पे मैं इसको बना रहा हूं। मेरा आज का विषय है कि बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगना। देखिए, इसके लिए एक तो स्थिति आपको ये समझनी होगी कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता और टीवी में भी मन नहीं लगता, या ऐसी स्थिति है कि बच्चों को पढ़ने बैठते हैं तो कुछ याद नहीं होता जी, मन नहीं लगता, टीवी में बड़ा दिमाग लगता है, मोबाइल में बड़ा दिमाग लगता है। अब इसमें एक चीज और मैं अपने वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी जनरेशन है ईयर 2000 के बाद की, वो बहुत ही एडवांस जनरेशन है और वो बहुत ही ज्यादा उस जनरेशन पर पापी ग्रहों का साया है। उसमें उस जनरेशन का कोई दोष नहीं है, इसमें दोष है उनके माँ बाप का। कैसे, वो मैं समझाता हूं। देखिए, अब आपको मैं दो स्थिति समझाता हूं। स्थिति बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगना। स्थिति ऐसी है कि जी मेरे बच्चे का स्टडीज में मन बिल्कुल नहीं लगता, उसको कुछ भी याद नहीं होता, कोई भी कंसंट्रेशन नहीं होती। और कहते हैं जी मेरे बच्चे का ना टीवी में इंटरेस्ट होता है ना मोबाइल में इंटरेस्ट होता है। तो समझ सकते हैं कि भाई पेरेंट्स का कोई कसूर नहीं है, या पेरेंट्स ने कुछ भी नहीं किया, या बच्चे की तरफ हमें कुछ बच्चे की पत्रिका को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। परंतु जो जनरल स्थिति पाई जाती है वो ये पाई जाती है कि मेरे बच्चे की पढ़ाई में तो कंसंट्रेशन लगती नहीं है जी, बट मोबाइल में बड़ा अच्छा है मेरा बेटा, मोबाइल उसको बड़ा अच्छे से चलाना आता है। मेरे बेटे को टीवी में बड़ा इंटरेस्ट है, एक कार्टून आता है मोटू पतलू, मेरे बेटे को उसके सारे डायलॉग से याद है। मेरे बेटे को डोरेमोन के सारे कार्टून से सारे डायलॉग से याद है। तो वो स्थिति हमें समझनी पड़ेगी। स्थिति कैसे उत्पन्न होती है ये भी आपको हम बतलाते हैं। मोबाइल फोन्स, टीवी, जितनी भी चीजें हैं ऐसी, इन सबको हम राहु देवता की कैटेगरी में रखते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। अब बच्चा इनके इन्फ्लुएंस में कब आने शुरू हो जाता है? बच्चा इनके इन्फ्लुएंस में आना शुरू हो जाता है एट द एज ऑफ 2 months, जब वो 2 महीने का होता है। 2 महीने से ही उसको फोन की रिंगटोन सुननी शुरू हो जाती है। 1 साल का होता है जब तो मां अपने आप ही पकड़ा देती है कि भाई तू फोन से थोड़ी देर खेल ले, मैं अपना काम निपटा लूं। और रही स्थिति पढ़ाई की, तो वो कम से कम 2.5 साल की एज में शुरू होती है बच्चे की। कई जगह तो 3 साल में भी उसको बच्चे को किताब पकड़ाई जाती है। अब आपको ये स्थिति देखनी है कि हमने स्थिति कहां, ये हमने जो ये सिचुएशन है ये खुद उत्पन्न की हुई है। जब हमने उसको ज्यादा इन्फ्लुएंस में जिसमें रखा हुआ उसमें हो गया है। आज बच्चे को मोटू पतलू के, कार्टून्स के, मोबाइल के सारे फीचर्स पता है, डायलॉग्स याद है कार्टून सीरियल्स के, पढ़ाई में उसकी कंसंट्रेशन होती नहीं, 2 लाइन याद नहीं कर पाता है, याद करने बैठा है भूल जाता है। अब यहां चीजें शुरू होती हैं प्रेशर की। यहां हम बच्चे पे प्रेशर डालते हैं, बच्चे को परेशान करना शुरू कर देते हैं। एक स्थिति तो ये हो गई कि मेरा बच्चा पढ़ ही नहीं रहा शुरू से। दूसरी एक स्थिति ये आती है कि मेरा बच्चा अभी तक तो बहुत अच्छे से पढ़ता था, बट उसने अचानक से पढ़ना छोड़ दिया है। ये स्थिति जो सबसे ज्यादा शुरू होती है वो होती है 13 से 15 साल के बीच में, जनरल ट्रेंड, क्योंकि ये हमारा केतु देव का टाइम पीरियड होता है। इस समय पे जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि बच्चा पढ़ना छोड़ देता है, तो लोग क्या करते हैं, उसको प्रेशराइज करना शुरू करते हैं पेरेंट्स। इससे बच्चा डिप्रेशन में भी आ सकता है और इससे बच्चे की और भी कोई भयानक परिणाम हो सकते हैं। तो हमें उस स्थिति से भी बचना है। आज की स्थिति में भारतवर्ष में स्टूडेंट्स पे अननेसेसरी प्रेशर ज्यादा क्रिएट किया जा रहा है, बिना किसी चीज को समझे हुए। तो हमें उन चीजों को समझ के सभी को सुखी बनाना है, सभी को पढ़ाई में अच्छा बनाना है और आगे बढ़ना है। अब आपको हम बताते हैं कि ग्रहों की स्थिति के हिसाब से, जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और राहु, हम राहु ग्रहों का इनका साया बच्चे के सिर पे इतना डाल देते हैं कि उसके पढ़ाई में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। अब स्थिति आती है कि ये कौन कौन से ग्रहों से संबंधित होता है? ये होता है जी जुपिटर से, पढ़ना और चंद्रमा से। अब आपको यही स्थिति समझनी है। जुपिटर का, चंद्रमा का, ये सारा ज्ञान आपको पत्रिका हर आदमी को नहीं है, परंतु ये सिम्टम्स हर आदमी देख सकता है कि बच्चे ने कब पढ़ना छोड़ा है, या शुरू से नहीं पढ़ रहा, या बच्चे की स्थिति ऐसी है कि मोबाइल में बहुत अच्छा है बट पढ़ाई में 0 है। तो ऐसी स्थिति में हमें उसके चंद्रमा और जुपिटर को मजबूत करने की जरूरत है। उसके लिए क्या उपाय होंगे जिससे कि वो पढ़ने लग जाए, जो कारगर उपाय होंगे वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला उपाय, हम इस स्थिति में उसके जुपिटर को अप करने के लिए, उसके जुपिटर को ठीक करने के लिए, उसके जुपिटर को मजबूत करने के लिए सबसे पहले उसको मेडिटेशन की तरफ ले जा सकते हैं कि बच्चा मेडिटेशन करे। जब वो मेडिटेशन करेगा तो इन चीजों से बाहर निकल आएगा।
अब मेडिटेशन कैसे करें जी? मेडिटेशन बड़ा शब्द है कि जी छोटा बच्चा है, मेरा बच्चा तो 4 साल का है, उससे कैसे मेडिटेशन कराऊं? इसके लिए हम उसका ध्यान केंद्रित करने के लिए ये कर सकते हैं कि एक दिया लगा के उस दिए के सामने उसको बैठाएं, जोत जोड़ना सिखाएं, मंदिर में लगाएं कि भाई ये दिया जलाया है, वहां पे उसको थोड़ी देर बैठाना सिखाएं। और इस स्टडी में एक सबसे बड़ा चीज है, डीप ब्रीदिंग सिखाएं। डीप ब्रीदिंग भी नहीं कर सकते, दिया भी नहीं कर सकते, तो इसमें सबसे अच्छा है जो बच्चे की स्टडी टेबल है, जो बच्चे का रूम है या बच्चे के आसपास ओम ओम मंत्र की ध्वनि चलाएं। जब ओम मंत्र की ध्वनि चलेगी और बच्चे के कानों में बार बार गूंजेगी तो बच्चे का ध्यान उससे केंद्रित होना शुरू हो जाएगा, उसका जुपिटर मजबूत होगा और उसकी स्थिति पढ़ाई में मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। दूसरी उसकी स्थिति क्या होती है? दूसरी स्थिति उसकी, हमें उसका चंद्रमा ठीक करना है, जो उसके मन का कारक है, जो उसका मन विचलित किया हुआ है, जो उसके राहु देव की दृष्टि से उसका मन परेशान रहता है, उसका मन कंसंट्रेट कर ही नहीं पाता। वहां हमें क्या करना है? वहां हमें उसे चांदी के बर्तनों में खाना खिलाना है। अगर सारे बर्तन चांदी के हो जाएं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हो सकते तो एक एटलीस्ट एक चम्मच उसको चांदी की जरूर दें। सबसे मजबूत उपाय इस कड़ी का क्या है वो मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं कि एक मां महासरस्वती का सिद्ध यंत्र होता है। ये सिद्ध यंत्र मां महासरस्वती का आप मार्केट से कहीं भी ले सकते हैं, नहीं चाहिए, नहीं मिल रहा है तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, परंतु यंत्र ऐसा ही हो, मार्केट में जो यंत्र हो वो ऐसा ही हो। इस मंत्र पे बड़े ही चमत्कारी इस यंत्र पे बड़े ही चमत्कारी मंत्र लिखे हुए हैं, जिनको जब आप पढ़ोगे तो इन मंत्रों से वो पावर, वो एनर्जी निकलती है कि बच्चे को पढ़ाई में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। बच्चा इस स्थिति में क्या करे? बच्चा इस स्थिति में इस यंत्र को अपने स्टडी टेबल पे आशीर्वाद की मुद्रा में लगाए, पीछे एक धागा बांध के दीवार पे कील लगा के ऐसे आशीर्वाद की मुद्रा में लगाए अपनी स्टडी टेबल पे, जो ये आशीर्वाद की मुद्रा में बच्चे की टेबल पे झुका रहे और इन मंत्रों का एक बार जाप करे। मैं आपको जाप करके भी बता देता हूं। ओम ह्रीं सरस्वते मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारिणी हंस युक्त विमानदा विद्यादानम ददातु मे ह्रीं नमः। ह्रीं वद्वद् वाग्वाग्नि स्वाहा ह्रीं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सरस्वते बुद्धिजनने। ओम श्री ह्रीं सरस्वते स्वाहा सुमृत करत श्राप सबधार तुम प्रसन्न हो निकट पधारी वरदो कियो मुनाहि सुखारी। ओम क्लीं बुद्धिं देहि यशो देहि कवित्वं देहि देहि मे मूढ़त्वं हर मे देवी त्राहि मां शरणागतं। क्लीं ओम मेधे सरस्वती बाब्री तामसे नियते त्वं नारायणी नमोस्तुते। जब भी बच्चा पढ़ने बैठे एक बार इन मंत्र का जाप कर ले, मुश्किल से 1 मिनट लगता है। इन मंत्र को एक बार बोल के बच्चा पढ़ने बैठे, उसका आप देखेंगे बड़ा चमत्कारी लाभ मिलेगा, बच्चे का ध्यान स्वयं केंद्रित होना शुरू हो जाएगा। इन मंत्रों का बड़ा ही साइंटिफिक महत्व है, ओम ध्वनि का साइंटिफिक महत्व है। जब आप इनको बोलते हैं तो इनसे ऐसी वाइब्रेशंस निकलती हैं जो एक पॉजिटिविटी पैदा करती हैं, जो एक कंसंट्रेशन वाला माहौल पैदा करती हैं। तो मैं इसी शुभकामना के साथ कि आपके बच्चों का सबका मन पढ़ाई में लगे, जितने भी कष्ट हैं वो दूर हो जाएं। जय ज्योतिष।